कुंभ राशि वालों, 18 महीने केतु आपके ऊपर आपके हर कार्य पर प्रभाव डालेंगे। जो प्लैनेट विजिबल होते हैं उनका अस्तित्व होता है, उनके आप उपाय रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन जो शैडो प्लैनेट होते हैं क्या वो भी इतने प्रभावशाली होते हैं? वे बल्कि कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यदि आपका शत्रु आपके सामने आ जाए, आप उसे देख लो, पहचान लो, तो आप उससे सतर्क हो जाओगे। लेकिन जो गुप्त शत्रु होगा वो पीठ पीछे आपके वार करता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम छाया ग्रह, शैडो ग्रह की बात करते हैं तो वे दिखते तो नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। यह चंद्रमा का दक्षिण नोड होता है। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानी झेलनी पड़ती है। व्यक्ति मतलब खुद को चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। क्या कुंभ राशि वालों, आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो 23 अक्टूबर 2023 आपके जीवन में मतलब बड़ी उथल पुथल मचाने की दक्षता रखता है। जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ आपकी कुंडली में स्थित केतु महाराज की। अन्य ग्रह तो आपको आगे बढ़ाएंगे, किंतु बार बार आपको ये 2 कदम पीछे ला करके खड़ा कर सकता है। यदि पिछले 18 महीने 23 अक्टूबर 2023 से आपकी लाइफ में काम में स्थिरता नहीं रही, काम में लाभ की प्राप्ति ना के बराबर, बिजनेस व्यापार में अचानक लॉस, अप डाउन की स्थिति रही और आपके वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हुई, ये समस्याएं यदि आपके साथ इन 18 महीनों से बनी हुई हैं, तो इसका एक बड़ा कारण केतु देव है। कुल कुटुंब परिवार में अनबन, शांति का भंग होना, परिवार में अस्थिरता, परिवार के प्रति चिंता का बना रहना, लेकिन एक जगह आपको लाभ देने का काम करा होगा। और डेफिनेटली राहु केतु का योग अगर 12th हाउस से बन जाए तो विदेश योग डेफिनेटली बनता है। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे थे पिछले 18 महीने में, तो 100% ये योग बने होंगे। विदेश में सेटलमेंट का योग बना होगा और आपको लाभ भी मिला होगा। पैतृक संपत्ति, आपकी पेंशन, पीएफ, शेयर मार्केट में यदि लॉस, धन संबंधी प्रॉब्लम 100% आई होंगी। लेकिन वो धन जो आपने नहीं कमाया, जो जैसे कि इंश्योरेंस हुआ, पैतृक संपत्ति हुई, पीएफ, क्यों? क्योंकि केतु 18 महीने से 23 अक्टूबर 2023 से केतु देव आपकी राशि से अष्टम भाव यानी 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस में केतु का गोचर इन सारी समस्याओं को उत्पन्न कर रहा था। किसी भी कार्य में स्थिरता का बना रहना, अप डाउन का होना, और इनकी सीधी दृष्टि आपके 2nd हाउस यानी कि धन पर, तो धन में स्थिरता, धन की सेविंग का ना होना। केतु देव की एक दृष्टि आपके 4th हाउस पर यानी कि 4थे भाव पर, तो पारिवारिक सुख, मानसिक सुख, शांति, रिश्तों में अनबन। केतु देव की एक दृष्टि आपके 12th हाउस यानी कि व्यय के घर पर, तो यहाँ केतु देव आपको विदेश से लाभ, सेटलमेंट और आपके व्यय को मतलब कंट्रोल कर रहे थे पिछले 18 महीने में। 18 मई 2025 को केतु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन एक साथ होता है। ये आपकी राशि से 7th हाउस यानी कि 7th भाव में प्रवेश करेंगे। केतु का 7th हाउस में आना आपको काफी चैलेंज देखने को मिलेंगे, चाहे मैरिड लाइफ में, बिजनेस व्यापार को लेकर मिल सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में आपके मतलब अपने स्पाउस के साथ अनबन, या उनकी कोई बात आपको पसंद ना आए, या आपका स्पाउस आपसे कुछ चाह रहा हो, उनकी कोई इच्छा आप पूर्ण ना कर पा रहे हो, कोई अनबन हो सकती है। आप अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, तो विवाह में देरी, कोई ना कोई अड़चन, रुकावट मतलब आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए शिव की पूजा बहुत बेहतर रहेगी। बिजनेस व्यापार में कोई ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, अचानक से कोई अड़चन आ जाए, मतलब आपका चाहे डेली बेस पर कार्य है तो आमदनी में अप डाउन देखने को मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद हो जाना, या ये कह लीजिए आपके जो क्लाइंट हैं उनसे अनबन या डिस्कनेक्ट हो जाए। रोजमर्रा की लाइफ में जिनसे आप कम्युनिकेट करते हैं, चाहे मित्रों, बंधुओं, घर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बातचीत का बंद हो जाना, मतभेद, वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। ये स्थितियां केतुदेव अगले 18 महीने 18 मई से आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। ये स्थिति तब निर्मित होगी जब आप इन सभी रिश्तों से ज़्यादा अटैच रहेंगे। जितना इन चीज़ों से प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे, जितना रिश्तों के प्रति आप मोह रखेंगे, यदि आप डिटैच रहते हैं, जो केतु की शर्त डिमांड है, यदि इन 18 महीने आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आप चीज़ों को समझते हुए काम कर रहे हैं, तो आपको इतना मान सम्मान पैसा देगा,
आपका झंडा तक लहरा सकता है जो आपने सोचा नहीं है। गीता में वैसे भी लिखा है कर्म करो, मेहनत करो, फल की इच्छा ना करो। सेम डिक्टो ये केतु पर लागू होती है। पिछले 18 महीने में काफी लोगों की लाइफ में काफी परिवर्तन भी देखने को मिला होगा, लेकिन किनकी लाइफ में चेंज देखने को मिला होगा? जो ज्यादा अटैच नहीं रहे होंगे जिस भाव पर केतु देव विराजमान थे या इनकी दृष्टियां थी, इस भाव से यदि ये डिटैच रहे होंगे तो ज्यादा मोह नहीं रखा होगा, सिर्फ उस भाव से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को निभाया होगा। अगले 18 महीने में देने पर आए तो इतना देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, और लेने पर आए तो खून के आंसू तक ये रुला देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, राहु केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। राहु के पास दिमाग है, पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन केतु के पास पांचों इंद्रियां नहीं है, क्योंकि इनका हिस्सा नीचे का धड़ का है, जिससे आप महसूस करते हैं, सोचते हैं, माइंड आपको सिग्नल देता है इंद्रियों को, वो केतु के पास नहीं है। इनके पास सिर्फ धड़ है। राहु क्या है? ऑब्सेसिव है। केतु डिटैचमेंट के कारक है। केतु के पास सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर है, ये आत्मा से रिलेट करती है पावर। सिक्स सेंस कब जागता है? जब आप मोह से विरक्त हो जाते हैं, सिर्फ कर्म करने पर विश्वास रखते हो, अध्यात्म मेडिटेशन से जुड़े रहते हो। केतु की शर्त भी तो यही है कि आप डिटैच हो जाओ। आपकी अपनी हॉरोस्कोप पर्सनल चार्ट में केतु जिस भाव में बैठते हैं, कहते हैं कि इस भाव से डिटैच हो जाओ। यदि आपकी पर्सनल चार्ट में देखिए केतु फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? मातृभूमि का, पैतृक संपत्ति का। तो आप इस घर से दूर हो जाओ, मतलब कि कहीं बाहर जाकर के कैरियर बनाओ, तो ये आपको बहुत देने का काम करेंगे। और यदि आपने अपनी मातृभूमि पर वहीं रह के कार्य किया तो सिर्फ आपको ये उतना देंगे जितना रोजी रोटी की आपको जरूरत है। ये कहते हैं, सिर्फ ये आपको बंधन में बांध के रखेंगे। यदि आप रिसर्च, खोज, किसी की डेप्थ में जाते हो, गहराई में जाते हो, ज्योतिष शास्त्र, कोई इन्वेस्टिगेशन, जमीन के नीचे के स्रोत से रिलेटेड कार्य करते हो, तो केतु आपको ऊपर उठाने का काम करेंगे। केतु इन क्षेत्रों में आपका मतलब झंडा लहरा देंगे और आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, विल पावर को बढ़ाएंगे। केतु के अस्त्र शस्त्र क्या है? डिटैच होना, मेडिटेशन, अध्यात्म, मोह से दूर रहना। जैसे यदि आपसे एक व्यक्ति पूछता है कि बिजनेस में मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे, तो आप मना कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर की आवाज जो आ रही वो कह रही अभी मुझे नहीं करना। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि उसको बिजनेस में लॉस हो गया, यानी कि केतु देव ने आपको बचा लिया। आपने अपनी अंदर की आत्मा की आवाज को सुना, अंतरात्मा की आवाज को सुना, तो आप बस। चाहे आप इन्वेस्ट करें, बिजनेस शुरू करें, केतु देव आपको ऊंचाई तक ले जाते हैं, आपकी लाइफ को चेंज करके ये रखते हैं। यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु उच्च है, चाहे आप इन्वेस्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें, तो केतु देव आपको ऊंचाई तक ले जाते हैं, आपकी लाइफ को चेंज करके ये रख देते हैं। केतु की एक दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर। फर्स्ट हाउस क्या? आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंड, आपकी सोच, आचार विचार। तो यदि आपने अपने सपने, डिजायर से ज्यादा अटैचमेंट रखा, ये आपके माइंड को भी खराब कर देंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या सही है मेरे लिए, क्या सही नहीं है, मतलब ये उलझा कर रखेंगे। तो इस दौरान आप सिर्फ सिंपल रहें, कोई दिखावा ना करें, सिर्फ अपना कार्यक्रम करते रहें। केतु देव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ दिखावे और बड़ी बड़ी फेंकना, डींगे हाँकना, इनके लिए मना कर रहे हैं, मोह करने के लिए मना कर रहे हैं, दिखावा करने के लिए मना कर रहे हैं कि मेरे पास ये है, मैं ये कर लूंगा। इन चीजों को मना कर रहे हैं कि सिंपल रहो। केतु की एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर। यदि इन 18 महीने में आपको अचीव करना है, तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मतलब दिखावा ना करें, तो ये आपके डिजायर्स, इच्छाएं, सपने पूरे करेंगे। यदि आप उनके पीछे भागे नहीं, तो आप उन अपने सपनों को, इच्छाओं को समझें, उनकी गहराई में जाएं। किस तरह से? कि मुझे अपनी इच्छा, सपनों को पूरा करना है, ना कि उन्हें सबको गा गा कर बताना है, ना कि उसको ढिंढोरा पीटना है। कई बार क्या होता है, नजर टोक भी लग जाती, ये भी केतु का काम है। फिर आप कहते हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन अड़चन आ रही है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। तो कई बार ये भी हो जाता है। अगर आप ढिंढोरा पीटेंगे तो केतु देव आपसे छीनने का काम करेंगे।
केतु की एक दृष्टि थर्ड हाउस पर। जो व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया से ऑनलाइन जुड़े हैं, जिससे मतलब कि आप ज़्यादा कनेक्ट हुए होंगे, वहाँ डेफिनेटली रिश्ते टूटने के कगार पर आए होंगे। ये ब्रेकअप भी करवाते हैं केतु देव। आप सिर्फ डिटैच हो जाएं, आप अटैचमेंट किसी भी चीज़ के प्रति दिखाया तो केतु उस भाव के फल रिजल्ट आपको नहीं देंगे। यदि आप सिर्फ उस कार्य पर फोकस करते हैं, उसकी डेप्थ में जाकर के कार्य करते हैं, तो केतु देव आपको मतलब माला माल करेंगे और माला माल करके आपके सम्मान को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भाव मेहनत पराक्रम का, तो सिर्फ आपको मेहनत करते जानी है। देखिए केतु की एक दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, तो यहाँ थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा, चोट वगैरह न लगे, कोई भी चीज़ की आप टेंशन अपने ऊपर ना ले लें, हावी ना होने दें, इसलिए इसके उपाय करके जरूर चलिएगा। केतु आपके 7th हाउस में बैठकर आपके लाभ भाव, 11th हाउस, 3rd हाउस, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। तो यदि आपने केतु की शर्त डिमांड को माना, इनसे संबंधित कोई आंतरिक आवाज आ रही है, तो ये आने वाले 18 महीने आपकी इंटरनल आंतरिक शक्ति पावर को बढ़ाने वाला काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में केतु देव फिर आप सही दिशा पाथ पर कार्य करेंगे। फिर केतु आपको इतना देने का काम करेंगे कि कोई दूसरा प्लेनेट आपको नहीं दे सकता। यदि आप किसी भी कार्य की डेप्थ गहराई में चले गए, तो केतु आपको सब कुछ देने का काम करेंगे। इन भावों से बस आप डिटैच होकर के रहें और डिटैच होकर के कार्य करें। केतु ये नहीं कहते कि आप किसी रिश्ते को भी अहमियत ना दो, बल्कि वे ये कहते हैं कि आप उनके प्रति अपने कर्म, अपने भावों को अहमियत दो। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन खराब है, जैसे आप जन्मदिन करते हैं या कोई मांगलिक कार्य करते हैं, उसके बाद घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो समझ जाइए कि आपकी पत्नी में केतु की पोजीशन खराब है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले नमक खिलाएं, मीठे को ना दें। जैसे केक काट के मीठा खिलाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, तो ये पहले भोजन का काम करें, नमक खिलाएं, उसके बाद आप मीठा खिलाएं। तो फिर देखिएगा आपको केतु माइनस नहीं होगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। और आपकी अपनी पर्सनल चार्ट में यदि बाकी प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे रहे, आप सिर्फ केतु के उपाय करें, केतु की डिमांड को पूरा करें, उसकी बात को मान लें, तो केतु आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे इन 18 महीनों में। केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप रिजल्ट देते हैं। तो आप केतु को गुरु के पास पहुंचा दें। कैसे? केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां। और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान। तो आप मंदिर की चोटी पर झंडा लहरा दें, वहां आप मंदिर में जाकर के दान दें। मैंने आपको देखिए कई बार बताया कि ये वर्ष आ तो मंगल के काउंट पर रहा है, लेकिन इस पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा वो गुरु बृहस्पति और केतु का देखा जाएगा। तो इसलिए मंदिर में जाके दान दीजिए, कोई सेवा कीजिए, और मंदिर में जाके केले का दान कीजिए। आपके घर के आसपास आपके स्ट्रीट डॉग होंगे तो उनको कुछ खाने को दीजिए, दूध दीजिए, ब्रेड दीजिए, कुछ भी दीजिए। और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से केतु उच्च होता है, आपके अंदर केतु की इंट्यूशन पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप मेडिटेशन करिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने का काम करते हैं। फिर देखिए ये 18 महीने केतु आपको क्या से क्या देने का काम करेंगे, आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी मैंने दी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।